आप देख रहे हैं इंडिया नेटवर्क। इंडिया नेटवर्क आज आपको फिर एक अहम खबर से रूबरू कराने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। खबर है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ब्योर गांव में एक अनोखा और श्रद्धा से भरा विवाह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गांव की एक युवती ने भगवान कान्हा की प्रतिमा से विवाह रचाकर सभी को चौंका दिया। पूरे गांव में इस अनूठी विवाह की खूब चर्चा हो रही है। विवाह पूरी तरह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। सामान्य शादी की तरह सभी रस्में निभाई गई। कन्यादान, फेरे और विशेष पूजन सहित हर अनुष्ठान विधिवत कराया गया। परिजन भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ समारोह में शामिल रहे। इस अनोखे विवाह को देखने के लिए गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शादी के दौरान माहौल धार्मिक भक्ति और उत्साह से भरा रहा। स्थानीय लोग इस घटना को युवती की गहरी श्रद्धा और धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं। वहीं गांव में यह विवाह पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा अनोखा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है और यह विवाह लंबे समय तक लोगों की यादों में रहेगा। आपको बता दें, बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ब्योर कासिमाबाद गांव में ऐसी शादी हुई जो चर्चा है। 28 साल की पिंकी शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ विवाह कर लिया। पिंकी के बहनोई का परिवार बाराती बनकर आया। पूरे गांव ने घराती की भूमिका निभाई। परिवार ने विवाह की जो भी रस्में होती हैं वो पूरी की। पिंकी ने प्रतिमा को गोद में लेकर 7 फेरे भी दिए। पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट है और श्री कृष्ण की बचपन से ही भक्त है। पिंकी की मां शुरुआत में इसके विरोध में थी, मगर बाद में बेटी की खुशी के लिए मानना ही पड़ा। इस अनोखी शादी की पूरे इलाके में चर्चा है। गांव वाले पिंकी को मीरा कहने लगे हैं। विवाह शनिवार को हुआ। रविवार सुबह के समय विदाई हुई और पिंकी अब अपने घर में ही रह रही है। शनिवार को पिंकी शर्मा का घर पूरी तरह से सजाया गया। पास में ही मंडप बनाया गया। पिंकी के जीजा कार लेकर आए। फिर 125 बाराती तैयार हुए। श्री कृष्ण की मूर्ति को दूल्हे की तरह संवारा गया। बारात जब पिंकी शर्मा के घर पहुंची तो द्वार पूजन हुई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दूल्हे की तरह संवारा गया। श्री कृष्ण की मूर्ति गोद में लेकर पिंकी स्टेज पर चढ़ी। पहले पिंकी ने श्री कृष्ण को जयमाला डाला, फिर श्री कृष्ण को दूसरा माला चढ़ाकर पहना। इस दौरान वृंदावन से आए कलाकारों ने नृत्य किया। पिंकी शर्मा के पिता सुरेश चंद शर्मा से बताया कि पिंकी सबसे छोटी संतान है। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही है। वह कहते हैं, पिंकी अब मेरे साथ अक्सर वृंदावन जाती थी। लौटकर आने पर कुछ महीने बीतने ते ही फिर से जाने की जिद करने लगती। धीरे धीरे मन में कान्हा को ही अपना सर्वस्व मान बैठी। सुरेश चंद शर्मा की 5 संतानें हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा योगेंद्र 40 वर्ष, अन्नू शर्मा 36 वर्ष, मुनिंदर शर्मा 32 वर्ष, निखिल शर्मा 30 वर्ष और सबसे छोटी पिंकी शर्मा 28 वर्ष से। करीब 4 महीने पहले बांके बिहारी मंदिर में पिंकी ने ऐसा अनुभव किया जिसने उनका जीवन बदल दिया। प्रसाद लेते समय उनके आंचल में शुद्ध सोने की एक अंगूठी भी आई। पिंकी ने इसे कान्हा का आशीर्वाद माना और उसी दिन तय कर लिया कि वह किसी मानव से नहीं, केवल कान्हा से ही विवाह करेगी। कुछ समय पहले बीमारी के दौरान पिंकी ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चकित कर दिया। भारी विग्रह को गोद में लेकर वृंदावन और फिर गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की। चमत्कारिक रूप से उनकी तबीयत भी सुधर गई। शनिवार को गांव में पूरा विवाह समारोह पारंपरिक तरीके से हुआ। बारात भी आई, दावत भी हुई और सभी रस्में निभाई गई। पिंकी के चचेरे जीजा इंद्रेश कुमार ने कान्हा की ओर से दूल्हे पक्ष की भूमिका निभाई। पूरा गांव इस अनोखी शादी का हिस्सा बना। पिंकी शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। कान्हा ने ही यह मार्ग दिखाया, वही अब जीवन की डोर संभालेंगे। पिता सुरेश चंद शर्मा ने अपनी बेटी की खुशी में पूरा समर्थन दिया और बेटों की तरह ही प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का ऐलान किया। मां रामेंद्री ने कहा, शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर बेटी का फैसला भक्ति से भरा था, इसलिए खुशी खुशी शादी करा दी। उसकी इच्छा है यहाँ पर या वृंदावन। वैसे तो मेरी इच्छा ये है वृंदावन में उसे कुछ जगह लेकर मकान बनवा दूँ, और वैसे ऊपर वाले की इच्छा है जो कराएं तो उसकी इच्छा है कि मतलब यहाँ भी रहे और वो वहाँ भी रहे। वो तो हम यहाँ पे रखेंगे था।
अच्छा किया है, इनकी भावना थी, बड़ी अच्छी बात है इनकी। अच्छा, आपने और इसमें क्या मतलब जिम्मेदारी निभाई? हमारी तो जिम्मेदारी ये थी कि लड़का पक्ष के हिसाब से जो है वो जिम्मेदारी हमारी थी, वही निभाई हमने। हाँ, बारात लेके गए थे। हाँ, हमारे घर पे ही है, विदाई होकर आई है ना इनकी। भाई उनकी इच्छा है, और हमारे भक्ति लीन में ही बहुत, हाँ, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा माना वो रहती। हाँ, उनका जो फैसला है क्या अच्छा फैसला है? भाई अब उनको मानो पसंद है, मानो जो मानो उनको जैसी इच्छा है उनकी करी मानो है। आप उनके इस फैसले से खुश हैं आप और आपके हाँ, पूरे परिवार वाले? आप खुश हैं मानो उस, हाँ। सुशील शर्मा नाम है मेरा। भैया हमने अपनी सिस्टर की शादी बांके बिहारी जी से की है। जो टाल क्या, हमारी बहन बहुत बड़ी भक्त है राधा स्वामी की, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मेरी शादी यहाँ हो। बारात जैसे एक शादी होती है उसी तरह से आयोजन था। बारात वृंदावन से आई थी, उसी तरह से हुई थी जैसे शादी होती है। करीब 100 के आसपास थे। शर्मा नाम है मेरी बेटी का। मेरा नाम सुरेशन शर्मा और निवासी ब्योर कासमाबाद, जिला बदायूं के रहने वाले हैं। क्या सर उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांके बिहारी से ही शादी करूं। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांके बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आके गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं। तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांके बिहारी से ही शादी करनी है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है साहब, अंगूठी वाली बात। और हम तो वृंदावन तो हम पहले से ही जाते रहते हैं, 1 साल से और पहले से जाते रहते थे। ऐसे का शादी होती है उसी ढंग से करी थी। ऐसे बारात जो है का हम वहाँ से वृंदावन से मूर्ति लाए थे बांके बिहारी जी की, खूब 1.5 फीट की, और वहाँ से पंडित बुलवाए थे। और हमारी भतीजी जहाँ बल्ली तरफ रहती है तो वहाँ पे हमने उन्होंने मूर्ति पर रख दी, और वहाँ से फिर बाराती सब मतलब करीब 100 आदमी से ज़्यादा थे साहब। वो सब गांव में सब में पूरे में घूमे और खूब डीजे से मतलब खूब बारात चढ़ाई। और यहाँ पे आकर सब जैसे शादी के रस्म होते हैं वो उसी ढंग से कराया, जयमाला वगैरह सब वो उसी से हुए थे। क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं बिहारी जी के बारे में जो भी कुछ किया है उनके प्रति मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है। कैसे? मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया और आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं मुझे शादी ही करनी है, इन्हीं के साथ जीवन बिताना अपना। और ये आने के रूप में हाँ, बिहारी जी के मंदिर, क्या है? बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में। मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील हो गई, मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उसी दिन बिहारी जी ने अपना लिया। कितने? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से मैं लगातार 1 मंथ में 2 चक्कर में लग जाते हैं। अच्छा, वो मेरा डिसीजन है, जहाँ मेरे बिहारी जी ले जाएंगे। अभी मैं ये बात नहीं बोल सकती। जी बहुत खुश हूँ।